Problem set 2, question number 5. Two roots of a quadratic equation are given. Frame the equation. अभी two roots मतलब क्या है? Alpha is equal to 10, beta is equal to -10. So हमारे पास एक फॉर्मूला था. क्या है? x square माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. सो अभी पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे. क्या है? अल्फ़ा 10 है, बीटा -10 है. सो 10 प्लस -10 क्या होता है? ज़ीरो होता है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस होके ज़ीरो होता है ना. अल्फ़ा इंटू बीटा कितना? 10 इंटू -10 दैट इज़ -100. सो अभी ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस यहाँ पे ज़ीरो है ना, ज़ीरो एक्स यहाँ पे प्लस है बट अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस. सो हम माइनस ही लेंगे. -100 इक्वल टू ज़ीरो. मतलब हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं. ज़ीरो मतलब कुछ है ही नहीं उधर. एक्स स्क्वायर -100 इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लिख सकते हैं. सो ऐसा स्टेप बाय स्टेप में दिया है. आप ऐसे ही पूरा स्टेटमेंट लिख के लिखो. नेक्स्ट यहाँ पे अल्फ़ा दिया है. अल्फ़ा क्या है? 1 - 3√5, बीटा 1 + 3√5. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? ये दोनों को ऐड करना. 1 - 3√5 प्लस 1 + √5. सो यहाँ पे -3√5 +3√5 कैंसिल हो जाता है. बचेगा 1 + 1 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे दिस इंटू दिस. अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 - 3√5 1 + 3√5 क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी है ना. क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वैसे यहाँ पे a मतलब यह 1 है, b मतलब 3√5 मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर इज 1 इट सेल्फ. 3 का स्क्वायर क्या है? 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5. सो 1 - 9 5 आर 45. So positive 1 -45 is -44. So यहाँ पे आंसर -44. सो एक्स स्क्वायर -2x माइनस. हाँ अभी अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -44 है. सो ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर जो है एज इट इज़ माइनस जो है एज इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 2. सो 2 के साथ ये x भी है. सो 2x और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बट यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -44. सो यहाँ पे डायरेक्टली -44 लिखना है इक्वल टू ज़ीरो. वैसे ही नेक्स्ट में थर्ड वन में कैसे कैसे दिया है? यहाँ पे 0 and 7. Alpha is 0, beta is 7. So alpha plus beta is 0 plus 7 that is 7. Alpha into beta 0 into 7 that is 0. So formula same है और minus as it is alpha plus beta 7 x as it is alpha into beta 0. मतलब यहाँ पे कुछ 0 लिखा ही नहीं नेक्स्ट स्टेप में. So x square minus 7x equal to 0 is the equation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आपको ये प्रैक्टिस सेट में भी हमने डिस्कस किया था. वैल्यू नेगेटिव में आया तो नॉट रियल आंसर लिखनी है और वैल्यू डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव आया तो वो रियल एंड अनइक्वल याद रखो. और यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो आए तो रूट्स ऑफ द आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, ज़ीरो है तो रियल एंड इक्वल, नेगेटिव है तो रियल नॉट रियल. ठीक है. अभी आप ये कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा फाइंड करना तो आपको आती है. कैसे? इसको ax² + bx + c के साथ कंपेयर करो. a इज़ 3, b इज़ -5, c इज़ 7 यहाँ पे लिखा है और बाद में b² - 4ac में सब्सटीट्यूट करना. b² मतलब -5 होल स्क्वायर -4 इंटू
A is 3, B is C is 7. सो 5 का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये सब मल्टीप्लाई कर किया तो 84, सो नेगेटिव 59 आता है क्योंकि बिगर नंबर 84 है, साइन नेगेटिव, नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर साइन डालना। सो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, एज डेल्टा इज लेस देन 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में ए क्या है √3, बी क्या है √2, सी क्या है -2√3। अभी ये डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज √3, बी इज -2√3। सो √2 का स्क्वायर क्या है 2, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस, और √3 इंटू, हाँ इसको कैसे मल्टीप्लाई करना, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, -4 इंटू √3 इंटू -2√3, करेक्ट है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 इंटू ये 2 भी है ना, इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है। सो 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, सो यहाँ पे 24 है, सो 26 आंसर। सो डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट थर्ड का देखो, थर्ड का m² - 2m + 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1। सो ये लिखने के बाद डेल्टा में सब्सटीट्यूट किया, वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। b का वैल्यू -2, यहाँ पे -2 होना चाहिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 - 4 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, 7th वन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें पहले आप ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करनी है, सिंप्लीफाई करना मतलब अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² इंटू 1 करो, x + 5 इंटू 1 करो, क्या क्या आता है, 1 इंटू x² लेफ्ट साइड में इक्वल टू 1 इंटू x + 5, x + 5 इटसेल्फ। सो नेक्स्ट स्टेप में x² एज इट इज़, और ये दोनों को इस तरफ लिया तो -x - 5 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया है। सो फॉर्मूला मेथड में कैसे किया था, आप रिवाइज करो, कंपेयरिंग विद a² + bx + c, a इज़ 1, ये है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a इज़ 1, b इज़ -1, c इज़ -5। सो पहले हम ढूंढेंगे b² - 4ac, b इज़ -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5, सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 ज़ार 20, सो 20 + 1 21। सो x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, -b प्लस और माइनस b² - 4ac। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे b का वैल्यू कितना, -1, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, -b, सो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, -b का वैल्यू -1, मतलब फॉर्मूला का एक माइनस और b का -1, प्लस और माइनस एज इट इज, और b² - 4ac का वैल्यू 21 डिवाइड बाय 2 इंटू a is 1, so 1 into 1, sorry, negative into negative positive, negative into negative positive 1 प्लस और माइनस √21/2, √21 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, वो वही फॉर्मेट में रहेगा। सो यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, ये प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस है ना, ये प्लस प्लस को एक बार माइनस को एक बार अलग अलग से लिखा है। सो फर्स्ट आंसर क्या है, 1 + √21/2, ये फर्स्ट x का वैल्यू है इधर, और सेकंड x का वैल्यू माइनस लेना है बीच में। सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 - √21/2 and 1 + √21/2।